लेकिन जो आज हाशिए पर है उसके विकास के लिए अलग प्रबंध होना चाहिए, जिसका प्रबंध नीतीश कुमार ने बिहार में किया था दलित महादलित करके, लेकिन लोग को पचा नहीं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जात का नाम नहीं लिया जाए, साक्षरता दर पर लिया जाए। जिस जात की साक्षरता दर 20% या उससे नीचे है उनको जनसंख्या को जोड़ा जाए, और जिसकी जनसंख्या मैं शेड्यूल कास्ट का 50% मांग रहा हूँ, उतना 50% इन समाज के लिए आरक्षण दिया जाए, चाहे विकास हो या नौकरी हो चाहे SC/ST रिजर्वेशन में सर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो 20 तारीख को समर्थन में लोग पटना में उतर रहे हैं सर, क्या करें? देखिए, वैसे तो ये राजनीतिक बात हो जाती है, इसीलिए हम चाहते थे कि बाद में आप लोग बात करें, लेकिन जब प्रश्न आप पूछ लेते हैं तो चूँकि जहाँ से निर्णय होता है उस केंद्रीय कैबिनेट में हम हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्देश दिया आरक्षण के संबंध में, तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सिरों पर लगाया, मतलब कि उसका स्वागत किया। लेकिन कुछ विचार ऐसा हुआ जिसमें कहा गया कि OBC लोग हैं जहां क्रीमी लेयर है बिहार में, लेकिन हिंदुस्तान स्तर पर OBC के तरह पर क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी हम समर्थन किया है कि क्रीमी लेयर नहीं हो, लेकिन एक प्रमुख बात यह है कि आरक्षण में आरक्षण हो, तभी वैसे लोगों को जो आज आरक्षण का लाभ नहीं लिया उनको लाभ मिल सकता है। जैसे जिसका नाम अभी हमने लिया कि भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, रजवार, भोक्ता इत्यादि, ये सब जो लोग हैं बिहार के स्तर पर और भारत के स्तर पर तो और बहुत से लोग हैं। सारांश यही है कि जिनका शिक्षा पद्धति में जो लिटरेसी रेट है वो 20% से नीचे जिनका है, उनके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, उनके पॉपुलेशन को जोड़ लेना चाहिए। और संविधान की अवधारणा भी रही है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतने हिस्सेदारी। तो वैसे परिस्थिति में जितने लोगों का नाम लिया, या और हिंदुस्तान में वैसे लोग हैं जिनका साक्षरता दर 20% से नीचे है, मैं समझता हूँ कि अगर शेड्यूल कास्ट की आबादी 20% के आसपास में एज ए होल होता है, तो जिसका नाम मैं ले रहा हूँ उनकी आबादी 10-12% से कम नहीं होगा। लेकिन आज लाभ लेने का जहाँ तक बात है, चाहे मकान बनाने की बात हो, चाहे योजनाओं का नाम हो, शिक्षा की बात हो, नौकरी की बात हो, उसमें उंगली पर अगर गिनेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा कि साहब कितना कम आदमी लोग हैं। इस समाज में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर, बैंक, रेलवे, इस सब में आप देखिएगा तो जो समाज में आज शेड्यूल कास्ट में आरक्षण के बल पर अगर 100 नौकरियां मिली हैं तो 90 नौकरियां कुछ ही लोगों के हाथ में है, और बाकी 10% में ये सारे लोग हैं जिनकी जनसंख्या शेड्यूल कास्ट का 50% होता है। तो जब जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके लिए निश्चित प्रबंध करना चाहिए कि 50% शेड्यूल कास्ट का 50% आरक्षण इन लोगों को देना चाहिए जिसकी साक्षरता दर 20% या उससे नीचे है। यही हमारी मांग है, और हम समझते हैं कि इसका समर्थन क्रीमी लेयर है वो लागू ना हो, केंद्र सरकार कर दिया, उसका हम समर्थन करते हैं कि उन SC/ST में क्रीमी लेयर नहीं लागू हो, चूँकि बाबा अम्बेडकर साहब ने भी इसकी चर्चा नहीं की है। लेकिन जो आज हाशिए पर है उसके विकास के लिए अलग प्रबंध होना चाहिए, जिसका प्रबंध नीतीश कुमार ने बिहार में किया था दलित महादलित करके, लेकिन लोग को पचा नहीं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जात का नाम नहीं लिया जाए, साक्षरता दर पर लिया जाए। जिस जात की साक्षरता दर 20% या उससे नीचे है उनको जनसंख्या को जोड़ा जाए, और जिसकी जनसंख्या मैं शेड्यूल कास्ट का 50% मांग रहा हूँ, उतना 50% इन समाज के लिए आरक्षण दिया जाए, चाहे विकास हो या नौकरी हो चाहे